हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और फ्रेंड्स, ये मैंने अपना वीडियो आज 9 तारीख की शाम को शूट किया है। उससे पहले मैंने कल अपना 8 तारीख में कोई वीडियो शूट नहीं किया। और मेरा वीडियो कल अपलोड हुआ था 8 तारीख में, परसों 7 तारीख का। बल्कि और आज मेरा कोई वीडियो नहीं गया है। तो मैंने सोचा, मन तो नहीं था, फिर मैंने सोचा लाओ एक वीडियो मतलब कल के लिए बनाना था। तो और कुछ तो मैंने कुछ नहीं करा, ना कल कोई रूटीन शेयर किया ना आज। तो मैंने अब शाम के टाइम आप लोगों से बात करने की वजह से मैंने चलो आप लोगों से बात करूं, थोड़ा सा मन हल्का होगा। तो मैंने अब शाम के टाइम 9 तारीख है, आज 9 तारीख की शाम को बनाया है ये वीडियो। तो कल से ही थोड़ा मूड अपसेट था, क्योंकि कल था मेरा बर्थडे। और बर्थडे के दिन पहली बार लाइफ में सबसे बुरा बीता है कल का दिन, क्योंकि जिनकी आवाज़ से या जिनके आशीर्वाद से दिन की शुरुआत होती थी वो कल नहीं था कुछ भी। क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है सबसे पहले कि मम्मी अब की 2024 नवंबर 2019 को हमें छोड़ के जा चुकी हैं। तो ये पहला बर्थडे था लाइफ का जो उनके आशीर्वाद बिना हुआ है। वो दिन भी बीता, पापा जी का फ़ोन आया सुबह। हमेशा मम्मी के फ़ोन से आंखें खुलती थी सुबह 5:30 बजे। फ़ोन तो कल भी आया पापा जी का, लेकिन वो उत्साह सा नहीं था अंदर। ये थी अकेले वो जो हमेशा साथ में फ़ोन करते थे। अब आज पता नहीं वो कैसे कर पाएंगे। और मैंने भी ऐसी फॉर्मेलिटी हाँ अच्छा करके, कोई हंसी नहीं मजाक नहीं, ऐसी बात हो गई। फिर कल दोपहर क्या सुबह से ही टेंशन थी कि आज 9 तारीख की, क्योंकि 9 तारीख की मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी होती है। तो मन में बड़ा वो था कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे। बात नहीं करें तो पापा जी कहीं फील ना करें कि मम्मी नहीं है तो फ़ोन भी नहीं किया, और बात करें तो क्या करें, कैसे बोलें हैप्पी एनिवर्सरी या कुछ भी। क्योंकि मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी 9 मई को होती है, मेरा बर्थडे 8 मई को होता है। और मेरा जन्म सही मम्मी पापा की शादी को 4 साल होने वाले थे, उससे एक दिन पहले मेरा जन्म हुआ था। तो इसी उसमें पूरा दिन कल निकला 8 तारीख के, कैसे क्या हुआ, कल सुबह कैसे फ़ोन करें, कैसे हिम्मत होगी। फिर हिम्मत करके फ़ोन करा, नमस्ते करी, पापा जी नमस्ते बोले। पापा जी आज तो एनिवर्सरी है, हैप्पी वाली नहीं है लेकिन है तो एनिवर्सरी। मम्मी के हम सब लोग हैं, सबको छोड़ गई हैं, तो एनिवर्सरी की डेट और वो तो बदलने वाली है नहीं, बस मम्मी नहीं है। बस सबसे बड़ी दुख की बात ये है। तो बोले हाँ बेटा सही बात है, अब क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्ज़ी है सब। तो उनको ऐसे उन्होंने भी मुझे समझाने के हिसाब से बोल दी हाँ भगवान की मर्ज़ी। हम लोगों ने अपनी सी तो पूरी कर ली, जब वो नहीं सही हुई तो क्या करा जाए, अपनी तो हमने पूरी कोशिश कर ली। ऐसे पूरा दिन, कल का दिन बेकार, पूरा मन नहीं लगा। आज का भी दिन बेकार। और अब भी कल के लिए लग रहा है कि 10 तारीख में कल मदर्स डे है। सबकी सुन रहे हैं मदर्स डे, क्योंकि हम लोग भी विश आज एक दिन पहले ही शाम को बोल देते थे। एनिवर्सरी सुबह विश करी, दोपहर को बात हो गई, फिर शाम को भी। तो कल सुबह मम्मी फिर सुबह जल्दी फ़ोन करेंगे, मदर्स डे है उसको विश करने के लिए। तो आज तो कोई नहीं, क्या बात करेंगे कल मदर्स डे की। तो मम्मी से ही करी जाती है, पापा जी से क्या बात करेंगे। बस फ़ोन करके बोल देते हैं हम लोग, आओ मम्मी वो मंगा लेना, हमारी तरफ से चॉकलेट मंगा के खा लेना, मदर्स डे आज। तो कोशिश तो पापा जी भी काफ़ी करते हैं कि मम्मी की कमी महसूस ना हो। फ़ोन पे डेली अपना पूरा एक वो बात रूटीन बिल्कुल बना रखा है कि लड़कियां ये नहीं बोल दें कि मम्मी नहीं है तो पापा जी बात नहीं कर रहे या भूल गए, ऐसा कुछ नहीं। पापा जी अपनी तरफ से पूरी वो निभाते हैं। पर वो कहते हैं ना, माँ बेटी का तो अलग ही वो होता है, हर एक माँ बेटी का होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा भी बहुत अच्छा मम्मी से अपना वो था रिश्ता। रिश्ता तो सभी का होता है, लेकिन एक अटैचमेंट जो होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है उन्होंने मुझे बेटी तो खैर भाई माँ के हम बच्चे हैं, बेटी तो हैं ही, लेकिन ऐसा उन्होंने हमेशा मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया। हर बात शेयर करनी, हर बात करनी, मुझे हर तरह की बात समझानी, बड़े होते होते हर खुल के अच्छे से मुझसे सब बात करनी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपनी कोई भी बात है मम्मी से शेयर करने में मुझे कभी ऐसे हिचक नहीं लगी कुछ भी। मैंने मम्मी ने मुझे हमेशा अपने साथ खुल के रखा, तो एक अलग ही वो था। कभी उनके साथ हमने ऐसे बंधन महसूस नहीं करा कि मम्मी है कि कोई डांट रही है, डर लग रहा है, कुछ भी। उन्होंने बिल्कुल हमें अपने साथ फ्रैंक रखा। तो वो चीज़ बड़ी कचोटती है कि कोई प्रॉब्लम हुई तुरंत मम्मी से कोई सलाह लेनी है, क्योंकि कभी उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी लाइफ के लिए कभी कोई गलत सलाह दी होगी, हमेशा अच्छी सलाह दी। तो एक वो कमी कचोटती है।
अब 5 महीने हो गए, 6वां महीना चल रहा है उनको। अब भी कई बार एकदम दिमाग में आती मम्मी से फ़ोन करके पूछ लें कोई बात, लेकिन फिर एकदम ध्यान आती कि मम्मी कहाँ है, मम्मी तो अब नहीं है। तो ये आज कल का तीनों दिन उनके ही, तीनों दिन जन्मदिन भी, क्योंकि हमें जन्म दिया है तो उनसे संबंधित लाइव, एनिवर्सरी उन्हीं की, और कल मदर्स डे तो सभी की माँओं के लिए, सबके बच्चों के लिए होता है। तो बड़ी तीनों दिन का बड़ा बुरा समय कटा है। क्या करें, भगवान की मर्ज़ी। अपना सा बीमार थी, उनका अपनी इसी पूरी कर ली कोशिश, पर क्या करा जाए, सब भगवान की मर्ज़ी। अब तो जीवन भर नहीं भूलने वाली बात है, लेकिन समय के साथ सब अपने आप को ढालना पड़ता है, लेकिन मन से नहीं निकल सकती कोई चीज़। तो ये ऐसा हुआ कि ये तीनों ही दिन तो मम्मी से संबंधित, बर्थडे भी, फिर एनिवर्सरी भी, फिर ये मदर्स डे भी, और तीनों दिन ही लगातार पड़े हैं, और तीनों दिन ही मम्मी की कमी। पर क्या करें, एक चीज़ और उनकी बहुत मतलब याद आई कि एक दिन पहले से कोई का भी बर्थडे या घर में कुछ हो, जैसे हमारी एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, तो क्या था, एक दिन पहले ही साड़ी के अपने पल्ले में गांठ लगा लेनी कि सुबह उठते ही भूलूंगी तब भी नहीं, सबसे पहले अपना पल्ला हाथ में आएगा तो मैं याद रखूँगी, सुबह देर तब भी नहीं होगी कोई भी विश करने में। तो एक दिन पहले ही गांठ लगा लेनी पल्ले में, और सुबह उठते ही वो ध्यान आ जाना कि आज हाँ फ़ोन करना है सुबह जल्दी उठते ही। और यही मतलब 8 तारीख मेरा बर्थडे गया, 9 तारीख उनकी एनिवर्सरी, कल 10 तारीख में मदर्स डे, तीनों ही उनसे संबंधित। पर क्या करें, भगवान को जो मंजूर हो। लेकिन जब आसपास अपने देखते हैं तो यूँ लगती है कि हमारी परेशानी तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने अभी अपने वीडियो में और मैं भी वो करा है अपने भांजे के बारे में, कि अगर बच्चों के सामने माँ बाप जाते हैं तो माँ बाप के लिए भी दुख नहीं है, और बच्चों को अपनी आगे का पूरा अपना भविष्य भी होता है। बच्चे होते हैं, पालन पोषण करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका सब कुछ करना, उसमें उनकी लाइफ, दिमाग भी बढ़ता है, लाइफ भी चलती है आगे। मतलब कि हमारी जिम्मेदारी निभानी, इस चक्कर में इंसान थोड़ा सा उस चीज़ से हटता है। लेकिन अगर माँ बाप के सामने ही बच्चे जाएं तो माँ बाप का कितना मतलब जीवन जीना दुश्वार है, कि आगे वो बच्चों का ही तो भविष्य होता है, जिसके लिए माँ बाप बच्चों को देख के जीते हैं, उनके भविष्य को सोचते हैं सब कुछ। लेकिन अगर माँ बाप के सामने बच्चे जाएं, फिर उसका तो मुझे ये लगता है कि इससे तो माँ बाप जाएं पहले, तो कम से कम वो एक तरह से उनका ये होता है कि हाँ जीवन सफल हो गया, अपना पूरा कर अपना पालन पूरा करके अपना बच्चों के लिए फ़र्ज पूरा करके गई। लेकिन बच्चों का जाना माँ बाप के सामने जब हमें ही असहनीय लगता है, तो जिनके ऊपर पड़ती है उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, हम लोग भी, आप सभी लोग, कि उस दुख के सामने ये दुख कोई नहीं लगता कि चलो हमें पाल पोस के बड़ा करके, हमारी सब शादी वगैरह से सबसे फ्री करके, हम लोगों की तरफ से संतुष्ट होकर लाइफ अपनी गुजारी, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, तब गई हैं कि अपनी हम लोग बच्चों की तरफ से सब संतुष्टि के बाद। लेकिन हाँ, लगता है कोई भी हो, कोई भी अकेला रह जाए, पापा जी हैं, भले ही सब कोई हैं, बहू बेटे नाती पोते, लेकिन एक जो अपनी हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से जो अटैचमेंट होता है, वो आपस की मन की बात, वो सब कुछ नहीं शेयर कर पाते किसी से, ये बस अकेले रहने वाले इंसान के लिए लगता है। और अपने मन को समझाना भी पड़ता है कि कोई इंसान परेशान थी, चली गई, लेकिन मन समझाने वाली बात है कि समझाना पड़ता है, आगे जीवन जीना ही है। तो इसी उस पर आज मुझे सुबह से एक गाना बहुत याद आ रहा है, तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो मतलब जीवन को चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन नहीं रुक सकता, कैसे भी नहीं रुक सकता, चलना है हमें अपने बच्चों के लिए। माँ बाप बन के अपने माँ बाप को भी एक बार को आगे की देखते हुए, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए तो दिमाग से निकल जाती है, लेकिन बच्चों के साथ कुछ हो जाए तो माँ बाप के दिमाग से मरते दम तक नहीं निकल सकती, कि ये बहुत बड़ी बुरी फीलिंग है। तो मुझे सुबह से अपने आप या पता नहीं क्यों ये गाना बहुत याद आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव
ये सुबह से मेरे दिमाग में इतना मतलब आ रहा है गाना, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करके मदर्स डे मम्मी के साथ नहीं सही, लेकिन मम्मी हमारे मन में तो हैं, हमारे जीवन भर रहेंगी, क्योंकि जब उन्होंने जन्म हमें दिया है तो हम उन्हीं की वजह से हैं। दुनिया में ना सी लेकिन मन में तो हैं। अपने फेस में कभी कभी उनका वो दिख जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं से किसी एंगल से हम मम्मी जैसे लग रहे हैं। खासकर मुझे तो बहुत लगता है किसी भी फ़ोटो से, किसी से भी कोई एंगल से, कि मेरी शक्ल मम्मी से कितनी मिलती जुलती है। तो इससे वो हो जाता है कि हाँ मम्मी नासी लेकिन हम तो मम्मी के ही हैं। उनका कुछ क्या काफ़ी एंगल बच्चों में आता है, लड़कियों में तो खासकर मम्मी की शक्ल सूरत ज़्यादा आती है। तो जीना तो है ही, हर कंडीशन में जीना होता है, अपने बच्चों के लिए भी जीना होता है। दुख भी अंदर हो तो हंसना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के साथ। बच्चों के सामने हर समय मुंह लटका के भी नहीं बैठा जाता, हंसना बोलना पड़ता है। कुछ चीज़ें ना भूलते हुए भी भूलनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप को नहीं भूल सकते, ये तो है। और लड़कियों का तो ये कि मम्मी को तो कभी मतलब अलग ही अटैचमेंट होता है लड़कियों का मम्मी के साथ। तो ये तीनों दिन मेरे मतलब ऐसे रहे कि कल भी मन नहीं करा, आज भी। तो मैंने मतलब सोचा लाओ आप लोगों से बातें करके शायद कुछ मन भी हल्का हो और अपने मन की बातें बाहर आएँ। तो मैंने इसीलिए मैंने कि लाओ वीडियो का एंड भी करना है। क्या काम नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, सब कुछ है। तो मैंने कही चलो इसको भी आप लोगों से बात करके थोड़ा सा मन हल्का हो। तो कल मदर्स डे भी आएगा और चला जाएगा बस, और क्या है। क्योंकि अब जो 3 दिन गए ये हमेशा जीवन में ये तो ऐसे रहने वाले। लेकिन हाँ शायद अब की बार इसलिए एहसास है ज़्यादा कि पहली बार सब कुछ हो रहा है, बर्थडे भी, एनिवर्सरी और कल का मदर्स डे भी पहली बार है। तो हो सकता है भविष्य में हमेशा जीवन के साथ चलने वाली चीज़ें, पर सब भगवान पे छोड़ रखा है, क्योंकि मन में तो है ही। मन में विश भी किया, आज मन में एनिवर्सरी भी, और सोचा कि चलो उनका ही सब कुछ है, जो भी है वो नहीं है, अब क्या करें, भगवान की मर्ज़ी। बस अब बहुत मैंने आप लोगों का टाइम ले लिया, काफ़ी बातें हुई, बस अब कल मिलते हैं और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, राधे राधे।